थोड़ा सा आगे आ जाइए आप लोग। माइक की जरूरत नहीं है, इतनी आवाज है जी। आइए। इस विद्यालय में 150 लड़के आर्ट्स फैकल्टी क्लास में रहते हैं, माइक नहीं लगी। बैठ जाइए, पीछे वाले बैठ जाएं। बैठ जाओ, बैठ के सुनो सब बात। और तुम लोगों में से कम 100 लड़के ऐसे हैं जो वीटी पे और बाकी जगहों पर नुक्कड़ नाटक करते हैं, तो माइक नहीं रहती है, 200 लोग सुन लेते हैं। ठीक है, पहले बात पूरी हो जाए, फिर आप अपनी बात रखिए। कोई भी एक आदमी 2 आदमी बात रखेगा बारी बारी से, ताकि हर आदमी आराम से सुन सके और उसका जवाब दिया जा सके। ठीक है, हम लोग बारी बारी से बात करेंगे। तो पहले हम लोगों के विश्वविद्यालय के चीफ प्रोक्टर और गार्जियन प्रोफेसर बीसी का परिषद से आग्रह कि आप बात करें। बेटा देखो, ये विश्वविद्यालय आपका है। इस विश्वविद्यालय में जो भी कार्य होता है उसमें छात्र हित में रख के किया जाता है। जब छात्रों की मांग थी कि इसको ऑफलाइन कर दिया जाए, जब ये बात हो रही थी और यूजीसी से भी हमारे पास आ गया कि अब इंस्टीट्यूशन अपना निर्णय ले सकते हैं, तो उसके बाद ये हुआ कि अब कोरोना का खतरा नहीं है, हमारे बच्चों पे जान माल का कोई खतरा नहीं है। ऐसे में विश्वविद्यालय ने एक निर्णय किया, आपकी मांगों को भी ध्यान में रखते हुए, कि विश्वविद्यालय को तुरंत खोल दिया जाए और उसके बाद जो इंटरमीडिएट क्लासेस हैं, यानी जो सेकेंड ईयर की जो क्लासेस हैं, उसके ऑनवर्ड 21 तारीख से खोल दिया जाए। और उसके बाद फिर नया निर्णय ये लिया गया कि जो प्रीवियस की क्लासेस हैं, क्योंकि उस समय ये बात हुई थी कि जैसे 21 को खुलेगा तो उसके तुरंत बाद हम रिव्यू करेंगे और उसके बाद सब ठीक रहा तो प्रीवियस के लिए सोचा जाएगा। तो कल मीटिंग हुई, 21 को खुला, 21 को सबकी रिपोर्ट अच्छी आई, 22 को दिन तक देख लिया गया और 22 तारीख को 4 बजे डीन डायरेक्टर्स की मीटिंग कॉल करी गई और उसमें ये सब लोगों ने ये निर्णय लिया कि दिस इज़ हाई टाइम कि अभी सारे विश्वविद्यालय खुलने को जा रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है, हर जगह नॉर्मल सी आने लगी है, तो हम लोग भी अपने विश्वविद्यालय को नॉर्मल रूप में खोलेंगे। हॉस्टल अलॉट प्रीवियस तरीके से हो जाएंगे और जो प्रीवियस की क्लासेस हैं, बीए फर्स्ट ईयर हो चाहे एमए फर्स्ट ईयर हो, एमएससी या बीएससी जो भी हो, वो सब नॉर्मल सी में आ जाएंगी और उसको खेलेंगे। इसमें 2-3 बातें हुई थी कि जो प्रैक्टिकल क्लासेस हैं प्रीवियस की, उनको खोलना पहले बहुत ज़रूरी है। तो इसमें यह डिसीजन लिया कि जो डीन्स, जो डायरेक्टर्स ये चाहते हैं कि उनकी क्लासेस तुरंत स्टार्ट हो जाए जिसमें प्रैक्टिकल्स हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल से बच्चे ज़्यादा सीखते हैं, तो उनकी क्लासेस को वो निर्णय लेके तुरंत खोल सकते हैं। तो सभी डीन्स ने, जिनके यहाँ प्रैक्टिकल की क्लासेस थी, चाहे वो बीएससी का था या जो भी परफॉर्मिंग आर्ट्स रिलेटेड प्रैक्टिकल की क्लासेस थी, उसको 1 मार्च से खोलने के लिए उन्होंने कह दिया कि 1 मार्च से हॉस्टल अलॉट कीजिए और 1 मार्च से खोलिए। इनमें से कुछ लोगों ने बात रखी थी कि हमको 3-4 दिन और दिए जाएं ताकि हम लोग हॉस्टल्स वगैरह के बारे में भी थोड़ा सा वो कर लें, बात कर लें। ये बात भी सामने आई थी कि हम होली के बाद इसको कंसीडर कर सकते हैं, तो इस बात को हुआ कि होली तक बहुत देर हो जाएगी और बच्चे बहुत सफ़र करेंगे और बच्चों को अगर ऑफलाइन क्लासेस देनी है तो उसको जल्दी से जल्दी स्टार्ट करना है। तो इसलिए ये हुआ कि 1 तारीख से जो डीन्स वो कर रहे हैं प्रैक्टिकल का, वो लोग तुरंत खोलें और जो लोग 1-2 दिन 3-4 दिन लेना चाहते हैं उस हिसाब से नोटिफाई करके अपने बच्चों को बुलाएं और तुरंत क्लास ऑफलाइन स्टार्ट करवाएं। तो इसमें ये बात भी आई थी, मैंने भी इस बात को रखा था क्योंकि बहुत सारी बातें आ रही थी कि हॉस्टल की प्रॉब्लम्स को देखते हुए, क्योंकि कुछ लोगों ने मुद्दा उठाया था हॉस्टल का भी प्रॉब्लम है, तो ये बात हमने भी रखी थी कि क्या ऐसा हो सकता है कि प्रीवियस सेमेस्टर को हम ऑनलाइन ही रहने दें और नेक्स्ट सेमेस्टर से बुलाएं। तो उसमें ये रिप्रेजेंटेशन आया था, कुछ ऑनलाइन में कुछ मेल्स आई हैं कि हम लोगों के हॉस्टल्स खोल दिए जाएं।
और ये बात मुझे यहाँ भी कुछ बच्चों ने कही, सर प्रीवियस का हॉस्टल नहीं खुल सकता क्या? तो इस बात को भी ध्यान रखा। उन्होंने बोला भाई हॉस्टल्स आर मीन्ट फॉर द स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट हैव एवरी राइट, नाउ द एवरीथिंग हैज़ बीन नॉर्मल, और इनको हॉस्टल दिया जाना उचित है। तो इसीलिए ये इसको संज्ञान में रखते हुए 1 मार्च से पूरे विश्वविद्यालय को नॉर्मल कोर्स में खोलने की एक संस्तुति हुई। अब उसमें आप लोगों की मांग है बेटा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन हाइब्रिड मोड में दोनों वो किया जाए, क्लास किया जाए और ऑनलाइन में एग्ज़ाम हो। तो इस बात को किसी भी डीन डायरेक्टर्स ने हामी नहीं भरा और सबने बोल दिया कि इस मुद्दे पे पहले ही बात हो चुकी है कि ऑफलाइन मीन्स ऑफलाइन, और ऑफलाइन में बच्चों का ज़्यादा फ़ायदा है क्योंकि आपकी मार्कशीट में ऑफलाइन एग्जामिनेशन लिखा होगा। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोग अपनी क्लासेस के लिए जो कह रहे हैं कि 50%, 60% या 60% कोर्सेज हो गया, आप अभी मैंने ये बात को कहा था अभी कुछ लोगों से, जिस टीचर ने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया है या जिस टीचर ने आगे का कोर्स वो कर लिया है, अगर शुरू से भी पढ़ाना पड़ेगा तो इस बात को भी हम लोग तैयार हैं, हम लोग रखेंगे कि शुरू से पढ़ा दिया जाए और हर एक क्लास प्रॉपर तरीके से चले। शुरू से पहली यूनिट से भी पढ़ाना पड़े, पहली यूनिट से पढ़ाइए। ये मैं एज ए टीचर भी कह रहा हूँ और मैं इस बात को भी तस्दीक करता हूँ, हमारे साथी जितने टीचर्स हैं एवरीबडी इज एग्री कि हम पहले चैप्टर से पढ़ाने को दोबारा से तैयार हैं। तो मुझे लगता है कि इस मामले में आपको फ़ायदा होगा। बच्चों एक बात का ध्यान रखना, मैं सुविधा ज़रूर होगी आपको ऑनलाइन में, क्योंकि मैं समझता हूँ इस बात को कि ऑनलाइन में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं, लेकिन बेटा आपका सीखना, आपकी लर्निंग आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपके लिए इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है, और जितने ज़्यादा आप इंफॉर्मेटिव होंगे उतना ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड आप लोग होंगे, उतना ज़्यादा आत्मविश्वास आएगा। मैं इस बात को समझ सकता हूँ बच्चों कि आप लोगों को अभी 2 महीने बाद एग्जामिनेशन में अपीयर होना होगा, कुछ लोग आगे पीछे भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग कोशिश करोगे बेटा, 2 महीने बहुत होते हैं, 1.5 महीना भी बहुत होता है। ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट नहीं है ना सर ये बेटा अब मैं तो पूरा एक एज ए टीचर, एज ए गार्जियन, एज ए पेरेंट बोल रहा हूँ। मैं भी अपने बच्चे को हॉस्टल में छोड़ के आया हूँ अभी, और उनके भी एग्ज़ाम होने, उनके एग्ज़ाम तो 1 तारीख से स्टार्ट होने हैं, अगले अप्रैल में, मार्च में नहीं, अप्रैल से स्टार्ट होने हैं। लेकिन हमने इस बात को उनको भी कॉन्फिडेंस दिया और मुझे लगता है कि बच्चों में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए बेटा, और मदद करने के लिए सारे टीचर्स हैं। आप किसी टीचर के पास जाएंगे कि आपको क्या पढ़ना है और क्या सीखना है, क्या समझना है, मुझे नहीं लगता कि एज ए टीचर कोई आपको मना करेगा। और रिपीट करने की जो बात है वो भी रिपीट करेंगे, जो यूनिट रिपीट करना चाहते हैं वो भी यूनिट रिपीट करेंगे। और बेटा बहुत सिंपल सी बात है, आप लोग पढ़ने आए हो बच्चों, कैरियर बनाने आए हो, अपने माता पिता के ड्रीम्स को लेके आए हो, आपका भी अपना ड्रीम है। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि अपने आप को इंफॉर्मेटिव बनाइए, ऐसे किसी भी काम में मत पड़ो जिससे कि आपका खुद टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि टाइम हम लोग भी वहाँ पर वो कर रहे हैं, हम लोग भी, आप लोगों को शायद किसी को नहीं मालूम होगा, कल रात को कुछ मैटर हुआ, हम लोग 12 बजे तक वहाँ पर ऑफिस में थे। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आपको बताना है, सहानुभूति नहीं है, इसलिए बता रहा हूँ कि छोटे छोटे मुद्दों में हर जगह हम लोग टाइम वेस्ट करते हैं। आर वी नॉट सिंसियर अबाउट ओन नॉलेज, आर वी नॉट सिंसियर अबाउट ओन कैरियर? क्या हम लोगों को लगता नहीं कि हम अपना कैरियर बनाएं? क्या हमको लगता नहीं कि आज ही से स्टार्ट हो जाए? क्योंकि बेटा जो विश्वविद्यालय में आप 3-4 साल 5 साल गुजारोगे, यही 4-5 साल आपके फाउंडेशन हैं, यही 4-5 साल आपके फाउंडेशन से एक बड़ा वृक्ष बनेंगे। यही 4-5 साल आप स्टूडियस हो जाओ, यही 4-5 साल आप पूरा मन लगा के पढ़ लो, पूरी ज़िंदगी बन जाएगी। बेटा यही 4-5 साल होते हैं जो ज़िंदगी को डिसाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ से आपका कैरियर होता है। अपने आप को एक विशाल वृक्ष की तरह से बनाओ जिसमें बहुत सारे ब्रांचेस हैं, एक ब्रांच में कल कम फल लगेंगे तो दूसरी ब्रांच आपके पास होगी। आप इस तरह से अपने आप को सोचो। देखो बेटा, मैं यहाँ पर
न तो प्रवचन देना चाहता हूँ, मैं एक लेक्चरर हूँ, एक शिक्षक हूँ, एक पेरेंट के नाते आप लोगों से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि अपने बारे में सोचो। ऑनलाइन एग्जामिनेशन इज नॉट ए वेरी बिग थिंग, ऑफलाइन एग्जाम इज ऑल्सो नॉट वेरी बिग थिंग। अगर आप चाहोगे, पढ़ोगे, एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर यू। और ऑफलाइन एग्जामिनेशन में आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, आपकी अपनी इंफॉर्मेशन बढ़ेगी बच्चों, और आपकी नॉलेज बढ़ेगी, तो नेचुरली आपका कैरियर आपके सामने अच्छा होगा। यही बात मैं कहना चाहता हूँ बेटा, इससे ज़्यादा मेरे पास और कोई बात नहीं है। एक पिता, एक पेरेंट या एक भाई या जो कह लो, उसके आधार पर मैं बोल रहा हूँ। हाँ बेटा, अब तो आप लोग। थैंक यू सर। हाँ बेटा। सर का ये कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो डे फर्स्ट यूनिट फर्स्ट से आपकी क्लासेस आज से भी शुरू हो सकती है। 2 महीने में एक कैसे सेकंड, जब कोर्स पूरी तरीके से फर्स्ट यूनिट के बाद से आज तक कंप्लीट होगा, उसके बाद ही एग्जाम करेंगे सर? तो 2 महीने में कैसे कंप्लीट होगा? अब आप लोगों में अगर कोई बात रखनी तो बारी बारी से रखिए। एक एक आदमी रखिए, एक आदमी। हाँ ठीक, सेंटर में आ जाओ। लेकिन अपना परिचय दीजिए पहले, उसके बाद बैठ जाइए। एक एक आदमी आप अपना परिचय बताइए। हाँ हाँ, लाभ से करके। सर, क्या जो फैकल्टी खोली गई सारे लोगों की, क्या स्टूडेंटों की यूनिटी के आधार पर खोल दिया गया था? जब बच्चों को बुलाया गया, जिन बच्चों को 1 महीना 2 महीना क्लासेस बस बची हुई हैं, उनको सर पीजी में रूम नहीं अवेलेबल हो रहे हैं। रूम जो मालिक हैं वो रूम देने से इनकार कर दे रहे हैं कि 2 महीने के लिए हम रूम नहीं देंगे। अगर आपको रूम लेना है तो आपको दुगना रेंट देना है। 2 महीने के लिए 800 किलोमीटर दूर से आके बच्चा अपने भोजन की व्यवस्था कैसे करेगा? यहाँ दिव्यांग बच्चे जो आए हैं, उनका कहना है कि अब हम 1 महीने के लिए करें तो करें क्या? जिनके माता पिता मर गए हैं, वो लोग कैसे अपना खर्चा निकालेंगे? सर, क्या ये जायज़ तरीका था कि 1 महीने के लिए खोल दिया जाए? और जब बच्चे मांग कर रहे थे कि सेमेस्टर की शुरुआत से खोल दिया जाए, तब क्यों नहीं कहा गया कि सेमेस्टर खोल दिया जाए? तब तो आप लोग कोई सिस्टम था ये 20 सेमेस्टर में 1 महीने ऑनलाइन चला के साथ रहेगा सब लोग। जब हम लोग इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड थे कि अब हम लोग को ऑनलाइन एग्जाम देना है, हम लोग अपने कैरियर को एस्टेब्लिश करने के लिए करने के लिए चला गया। मैं विकास तिवारी एसबीडी बिंदुवार रखिए ताकि सब लोग बोल सके। संक्षेप में बिंदुवार रखिए। कुलदीप ने अपनी बात रखी। संक्षेप में मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि 1 से 1.5 महीने बच्चे हमारे एग्जाम को पढ़ाई लिखाई करने का एक ऑरा क्रिएट होता है। कोई भी बच्चा आएगा यहाँ, 1 हफ्ते में रूम ढूंढेगा, पढ़ना लिखना स्टार्ट करेगा, उसका ऑरा बनने में 10 दिन लगेगा, तब तक होली आ जाएगी, फिर उसे घर जाना होगा। तो ये जो हमारे 1 महीने हैं परीक्षा से पहले, और भी अन्य परीक्षाएं भी देनी है हमें कॉम्पिटिटिव, तो हमारा जो पढ़ने का पूरा ऑरा है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। क्यों ना हम इसको दोनों मोड पे कर दे कि जो सक्षम हो, जो पास में है वो ऑफलाइन दे दें और ऑनलाइन भी दे दें जो दूर दराज के हैं। तो हमारी इस बात को भी तो आप थोड़ा गौर फरमाएं सर कि हम अपने हित की बात कर रहे हैं, अपने भविष्य की बात। हम भी पढ़ने लिखने वाले छात्र अपने भविष्य को लेकर ही चिंतित हैं, और इसीलिए आज यहाँ बैठे हैं सर कि हम ये 1 महीना, सर आपके लिए कहना आसान है, लेकिन आप भी विद्यार्थी जीवन में रहे हैं, आपको भी पता है कि अगर 2 महीने 3 महीने की बात होती तो हम अपना ऑरा क्रिएट कर लेते, एक डबल मेहनत कर लेते अगले 2 महीनों में। लेकिन 1 महीने में पॉसिबिलिटी नहीं है सर कि 4 परीक्षाओं का बोझ लेके वहां से। साथ ही आप देखिए ना, लड़कियों के लिए भी, लड़कियां भी जो आएंगी वो भी यहाँ कहाँ ढूंढेगी, क्या करेंगी? एक पेरेंट कितना कॉन्शियस होता है लड़कियों को लेके, पूरा तारतम्य पढ़ाई का डिस्टर्ब हो जाएगा सर। तो हमारी ये बात आप तक अगर पहुंच रही है। मेरा नाम विकास तिवारी, मैं एसबीडीबी से हूँ। बैठ जाओ बाबू। हाँ, अपना नाम बता दो यार। सर अंकित सिंह, BA 3rd ईयर। ठीक। सर, सबसे पहली बात सर ने बोली है कि आप लोगों ने पहले बोला था कि क्लास खुलेगी उसी